केदारनाथ मंदिर के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से केदारनाथ की बड़ी महिमा है। इसका वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी किया गया है। भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों से भरा हुआ है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण कि आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। 400 वर्षों तक हिम में दबा रहा केदारनाथ। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्ण सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार पर और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चौराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। केदारनाथ के पास स्थित श्री भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करता है। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से ही केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 महीने बाद ही मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 महीनों में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। केदारनाथ में जलती अखंडित ज्योत। सर्दियों के महीने में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमयी तरीके से अखंडित ज्योत लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में वहां के स्थानीय नागरिक भी वहां नहीं रह पाते। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक ये स्थल एकदम सुनसान रहता है व केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद कर दिए जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहां अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर आपदा के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी जितनी संभव्यता आज तक ना हुई हो। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे।
सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ के प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वे पूरी तरह से बाढ़ से बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है, वह इस चट्टान की भी पूजा करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था।